ये सारा कलेश, सरल भाषा में, ये सारा कलेश होता ही नहीं क्या? कोई लफड़ा कतई खड़ा ही नहीं हो सकता था अगर 2023 में सितंबर में जो आप बिल पास कराने आए थे, उस बिल में आप ये नहीं लिखते कि पहले जनगणना होगी, जनगणना इत्मीनान से होगी, इत्मीनान से होने के बाद उसकी इत्मीनान से रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट आने के बाद ठंडे में सोचा जाएगा, फिर परिसीमन आयोग बनेगा, आयोग अपना इत्मीनान से काम करेगा, फिर उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो महिला आरक्षण पर चिंतन होगा। ये नहीं लिखते आप क्या, तो इमीडिएट इफेक्ट लागू हो जाता। 24 में देश भर में लागू हो गया होता महिला आरक्षण विधेयक। आदरणीय अमिताभ सर, जब 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक प्रतिबद्धता का परिचय दिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू किया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया और इसको लागू करने के लिए जरूरी था कि सीटों को बढ़ाया जाए। नहीं, रिचा ने एक नहीं, ये बीजेपी की लाइन हो सकती है, ये तथ्य नहीं है। महिला आरक्षण एक नारी वंदन अधिनियम को छोड़ दीजिए, सरल भाषा का इस्तेमाल करिए ताकि वो बिल पर लिखी जाने वाली भाषा, सरल भाषा में महिला आदमी ये समझता महिला आरक्षण, वो महिला आरक्षण 543 में भी अनुमन्य था, बढ़ा के भी अनुमन्य था। ठीक, संसद जैसा फैसला कर दे। एक सेकंड सुन लो। और अगर आप ये कह रहे हो कि ये जरूरी था इसलिए किया, तो मैं एक हाइपोथेटिकल सीन रखता हूं जिससे बात साबित हो जाएगी वो जरूरी नहीं था, वो आप सरकार की सोच थी। आज अगर पार्लियामेंट ये डिसाइड कर ले कि एज ऑफ नाउ हमको 543 में रिजर्वेशन देना है, सिर्फ 30 मिनट लगेंगे लोकसभा में बिल पास होने में, ओनली 30 मिनट्स। क्या लागू हो जाएगा? 1 मिनट लागू हो जाएगा, कोई फॉर्मेट नहीं भाई जी। महत्वपूर्ण है, 543 सीटों में जब अगर आप महिला आरक्षण लागू करेंगे, जिसमें पहले से एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित है, एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है, इसी में अगर आप 33% डाल देंगे तो 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बचेंगी कितनी? 231 सीटें। और ये पूरा मामला महिला और पुरुष वर्सेस हो जाएगा। और क्या इतने पुरुष अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है? एक महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात, जो डिलिमिटेशन और सेंसस की बात की जा रही है कि क्यों उस वक्त अधिनियम में इसको डाला गया, कि उस वक्त अधिनियम को बनाए जाने के लिए ये संवैधानिक रूप से आवश्यक था कि डिलिमिटेशन और सेंसस को उसमें डाला जाए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया ना एक मिनट नहीं, ये दो बातें एक साथ नहीं चलेंगी। दो बातें एक साथ, आगे बात आ गई, आपने अपनी बात कही थी। तो आप भाजपा ने जो भी जानकारी, ठीक है आगे, भाजपा ने जो भी जानकारी अपने वक्ताओं के पास भेजी है वो थोड़ी सी तथ्यात्मक रूप से उतनी दुरुस्त नहीं जितना उसको होना चाहिए। केवल नेता ही बिल नहीं समझते, हम भी थोड़ा बहुत बिल समझते हैं। 40 साल तो हम भी हो गए बिल पढ़ते हुए देखते हुए। कितने लोग हैं देश में जो 40 साल से लोकसभा की कार्रवाई समझ रहे हैं कि बिल क्या होता है। केवल संवैधानिक कह देने से संवैधानिक चीजें नहीं होती। हमारे यहां की भी शक्ल है संवैधानिक। अब पूछ लो कि संविधान क्या है, कहां है संवैधानिक विषय ये। नेताओं का बस चले तो वो कह देंगे कि हमने परवल इसलिए नहीं खाया क्योंकि वो संवैधानिक बाध्यता थी, इमली का पानी पिया, ये संवैधानिक व्यवस्था थी। नहीं, सब कुछ नहीं। पार्लियामेंट इंपावर्ड है। मैं फिर दोहरा दूं, 543 में कल चाहे कल महिलाओं को आरक्षण दे दे। एक महिला आरक्षण के लिए सीटें बढ़ाई जाए, ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। अभी दोबारा हमने कतई बाध्यता नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा वो उनका विजडम, लेकिन संवैधानिक बाध्यता नहीं। तीसरी बात ऋचा ने कही कि पुरुष नाराज हो जाते। ये बात वही है जो मुलायम सिंह कहते थे। मुझे ये बात कभी पसंद नहीं आई। मुलायम सिंह कहते थे तब भी पसंद नहीं आई। आज ऋचा ने कहा भाजपा करी, मुझे अब तब भी पसंद नहीं आएगा। नाराजगी खुशी का क्या मतलब है? कोई लड़के का ब्याह बुलाया है क्या है कि फूफा नाराज हो गए तुरंत बुलाओ है, 100 रुपया देके टीका करो? नहीं जी, क्यों? आबादी 50% पुरुषों की है, 50% महिलाओं की है।
आप 66% में भी नाराज हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि नारी हनुमान जी से भी ज्यादा पराक्रमी है। 33% महिला को आरक्षण मिलेगा, 66 तो बचेंगी। कैसे नाराज हो जाएंगे? और हो जाए तो घर बैठे। ऋचा जी नहीं, अगर आप अपनी मां, बेटी और पत्नी के लिए नाराज हो जाओ, उसके लिए स्थान छोड़ने को तैयार नहीं, और छोड़ना क्या, ये कोई संविधान ने लिखा है कि जिनकी मूछें हैं वही लोग 90% लोकसभा में आएंगे और जिनकी मूछें नहीं वो नहीं आएंगे? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं। क्या समस्या है? आज भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। और इतना आगे मत जाए कोई। मेरी सिक्स सेंस कहती, सूचना नहीं सिक्स सेंस कहती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि महीना 15 दिन में ऋचा जी 543 में महिला आरक्षण का प्रस्ताव यही सरकार लेके आ जाए। क्या? मेरी बात को लिख लीजिए कहीं, हमने कई मौसम देखे, लिख लीजिए कहीं। क्या अभी धर्मपाल जी क्या कह रहे हैं वो आप जानो, क्या भाजपा क्या कह रही, मैं जो समझ रहा हूं वो मैं बता रहा हूं। ये सरकार कल प्रस्ताव ला सकती है। परिसीमन बिल्कुल ऑल टुगेदर दूसरा विषय है। महिला एक हाइपोथेटिकल बात, ताकि समझ भी लें हम सब लोग, हम लोगों में भी भ्रांति है, पार्टियों के उसमें बढ़े हैं हम, जैसे ना घोड़े के बांध दिया जाता है कि बेटा इधर ही देखो। परिसीमन ऑल टुगेदर अलग विषय है, उसका महिला आरक्षण से राई रत्ती लेना देना नहीं। पहले तो हिंदी में सब लोग समझ लो, ठीक। आप परिसीमन टल नहीं सकता, ये बात दुबे जी और राज भाई को ज्यादा जोर दे के समझा रहा हूं। परिसीमन टल नहीं सकता, बकरीद आएगी, कैलेंडर में तारीख तय है। क्या आपको परसीमन से डर लग रहा है? लेकिन परसीमन होके रहेगा, आरक्षण महिला मिले चाहे ना मिले। क्या? लेकिन परसीमन तो करना ही पड़ेगा भैया। 2026 तक ही सीटें फ्रीज हैं। जब भारत की आबादी थी राज भाई, जब भारत की आबादी थी 54 करोड़ 80 लाख, कितनी? 54 करोड़ 80 लाख दुबे जी, तब भारत ने लोकसभा की सीटें तय की थी 543, ठीक। 543 यानी 55 करोड़ आबादी, मोटे तौर पर सीटें 543। अब 150 करोड़ आबादी, सीटें 543। ये तो नहीं चलेगा। तो खेत तो खराब होना ही है राज भाई। नहीं तो दिल कड़ा करो यार, कमजोर दिल से कैसे राजनीति करोगे? मैनपुरी का भूगोल भी बदलेगा, आजमगढ़ का भूगोल भी बदलेगा, रायबरेली भी बदलेगी, अमेठी भी बदलेगी। इसमें क्या डरना? भीड़ तुम बढ़े चलो। भार्गव जी, विषय वही है कि महिला आयोग, महिला आरक्षण अलग विषय है, परसीमन अलग। महिला आरक्षण ना भी दे भारत, नहीं भी लागू करो आप, तब भी परसीमन तो करना पड़ेगा। जनसंख्या की जनगणना की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद संवैधानिक बाध्यता होगी कि परसीमन करिए, होगी ना? तो परसीमन तो नहीं बचता, खेत तो खराब होगा, गुड्डू का हो चाहे पप्पू का हो। क्या सारी लड़ाई उसी की है? भार्गव जी जी देखिए भाई, नारी शक्ति को मिले अपना अधिकार, 20 सदन में सदा यानी नारे को विपक्ष चाहता तो बड़ा सोने लगता था, बड़ा सोने समय था। ये लोग थोड़ा जो है भाई, बड़े लोग इसको बड़ी अच्छी तरीके से पारित करवा करके महिलाओं को सम्मान देगा। अब बात आती है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति कभी भी विपक्ष ने नहीं कराया। इसी देश की प्रधानमंत्री महिला रही है पूर्व में स्वर्गीय इंदिरा गांधी। वो जब प्रधानमंत्री रही, एक महिला होने के नाते वो चाहती तो इस दिन को ला सकते थे, तो उनकी संख्या बनता और महिलाओं को सम्मान देने में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती थी। लेकिन कांग्रेस तो परिवारवाद पार्टी चलती रही, नेहरू से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव गांधी से, आज आप सोनिया गांधी और जो है राहुल गांधी के बीच में हम लोग पूरा देश फंसा पड़ा है। ये लोग कभी जो है महिलाओं को आगे देने का काम नहीं करते। देखिए लोकसभा विधानसभा के सदन में हम लोग ये चाहते हैं कि सब्जी वाली जो सब्जी की ठेला लगाती है वो महिला हो, चाहे चाय का स्टॉल लगाती हो वो महिला हो, चाहे सिलाई मशीन करती हो महिला हो। इन सारी महिलाओं को सम्मान मिले लोकसभा और विधानसभा में। ये तो हमारे देश की नहीं
विश्व में एक बहुत बड़ी क्या नाम है इसकी चर्चा जाएगी कि भारत देश ऐसा देश है कि उसने महिलाओं का आरक्षण कि सभी बेटी वाली महिला आज लोकसभा में बैठ के कानून बनाने का काम कर रही है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है। ये सब चीज सही था। अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, क्या नाम है कि महिलाओं के ऊपर की जोड़ी हुई है, वो महिला नहीं है। इसी बात को कहा किया रही है विपक्ष को कि जो गरीब महिलाएं आज सरकार के साथ सीएम योगी के साथ कदम मिला करके कभी भी पद यात्रा निकलने को तैयार है, तो कभी आज तक बहुत हो न भविष्य हो। बताइए किसी सरकार ने ऐसा किया हो? कम से कम किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री यह काम करने की कोशिश तो किया? उन्होंने महिला सम्मान के लिए, नारी सशक्ति के लिए यह काम करने का काम किया? क्या सपा के लोगों को इच्छा शक्ति नहीं थी? अब आप परिवारवाद में रहते थे, तब आप केवल पैसे डांस कराने में व्यस्त रहते थे, पूरा प्रदेश जलता रहता था, कर्फ्यू लगता था, जंगे होते थे, आप उसमें व्यस्त रहते थे। सैफई से राज शर्मा क्या लेना देना, वो तो कांग्रेस में है भाई। हाँ, मैंने ये तो सैफई गए भी नहीं कभी गाने आने बजाने में। हाँ, मैंने कहा ना, आज तक जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने हमेशा सरपरस्ती में रही है, जब भी आया हो, जितने भी क्या नाम है क्षेत्रीय दल के लोग सब सहयोग करते थे अपने अपने हिसाब से। जयराम भार्गव, एक मिनट ठीक है, ये लोग बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ काम किए। हमने अब आपकी बात को समाप्त कर दिया। कांग्रेस और सपाई बहुत गड़बड़ कर रही थी, ये आप कहना चाह रहे हो, ये बात मैंने इस रिकॉर्ड में रख दी। मेरा एक मासूम सा सवाल है कि अभी 543 में से दे देते, ठीक, धैर्य से सुनिएगा, भड़किएगा नहीं, अभी 543 में से दे देते, 27 में जनगणना की रिपोर्ट आ जाती, 27 के मध्य में परसीमन आयोग बन जाते, 2.5 साल परसीमन आयोग रिपोर्ट दे देते, तो वो सीटें अपने आप 850 हो जाती, महिला आरक्षण उसी हिसाब से बढ़ जाता, उसके लिए अलग से कोई फिर मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या समस्या थी? क्या समस्या थी? वो तो परसेंटेज पर आरक्षण है, काय की समस्या थी? 543 में अभी देने में क्या समस्या थी, ये मैं समझना चाह रहा हूं। भार्गव जी संक्षेप में बताइए, फिर आगे चलो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी, अभी आपके सामने जो पूरी की पूरी पिक्चर आपने स्वयं बताया कि 54 करोड़ 80 लाख की आबादी थी, तो 543 दिया गया। आज हम 150 करोड़ के लगभग पूर्ति करने जा रहे हैं पूरे देश में, तो क्या वह चीजें, वो जो एक सांसद को बता दो, जो सांसदीय सीट है उनके गांव में सांसद पहुंच नहीं पाता, उस क्षेत्र के लोग मैंने क्या पूछा, आप क्या जवाब दे? ठीक है, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। ना 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 ना, हम पूछ रहे पाकिस्तान सवाल जवाब आप जापान का दे रहे हो ना, मैंने जो पूछा उस पर जवाब देंगे तब ठीक है, ऐसे नहीं ना। रुकना होगा। नीतीश शर्मा, मेरा प्रश्न फिर वहीं पर आकर टिकता है, पार्टियां अपने अपने ढंग से पॉलिटिक्स करेंगी, या तो हम 23 में ही जब बिल पास करा रहे थे तो 543 में कर देते, एक स्ट्रोक में हो जाता, 24 में महिलाएं चुन के आ जाती, 29 में भी चुन के आ जाती, फिर जब परसीमन होता तो संख्या बढ़ जाती, उसके लिए अलग से मीटिंग नहीं बुलानी होती कि समोसे मंगाओ, पेस्ट्री मंगाओ, जूस मंगाओ, क्यों बोले मीटिंग करनी है, कोई संकट नहीं होता, वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती सीट है। क्षण एक बार जमीन पर उतारना था, उसके बाद तो फिर कोई स्पीड ब्रेकर था ही नहीं, हमने क्यों नहीं 543 में उतार दिया? संविधान की कोई रोक नहीं, ये मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, कई लोगों को भ्रम है कि संवैधानिक ना, ये संविधान का कोई लेना देना नहीं उससे। जी, सवाल मासूम नहीं है, पूर्ण रूप से तर्क संगत है जी। और जब 2023 में ये बिल पारित हुआ था तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो एक्ट है उसके तहत सेंसस, उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद इसकी एग्जीक्यूशन की बात हुई थी, जिसपे मोहर पूरे सदन ने लगाई थी। तो ये सवाल शायद हम 2023 में पूछते तो ज्यादा उचित होता, लेकिन आज 2026 में 50 वर्ष तक हम 1971 एक नीतीश शर्मा, ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी हो गया, आप ये आपने कहा ना 23 में पूछते, तो ये तर्क इसलिए ठीक नहीं है आपका, क्यों इसलिए पूछना जरूरी हो गया क्योंकि जो चीज आपने 23 में तय की थी आप उस चीज को डेविएट करने आ गए। जनगणना के बाद परसीमन आयोग की रिपोर्ट जब आ जाएगी तब महिला आरक्षण होगा, ठीक ना? आप अभी इस चीज को क्यों लिया? जनगणना खत्म होगी क्या 26 की? नहीं ना, नहीं ना, जनगणना तो अभी प्रारंभ हुई है, तब फिर आप क्यों ले आए? खत्म होगी, फिर क्यों ले आए? वही तो प्रश्न है। मैं दे रही हूँ, जब सरकार ये करेगी तो प्रश्न उठेंगे। जी जी, मुझे मेरा तर्क देने दीजिए।
निश्चित रूप से जनगणना अभी प्रारंभ हुई है, 2027 में खत्म होगी, उसके बाद कास्ट सेंसस होएगा और उसके बाद डिलिमिटेशन प्रोसेस 543 सीटों पे एक एक जगह पे जाके हियरिंग होगी। उस प्रोसेस में 2029 तक डिलिमिटेशन एग्जीक्यूट करना प्रैक्टिकली संभव नहीं था, इसलिए 2011 के सेंसस के ऊपर ये सीटों का निर्धारण हुआ। उसके ऊपर भी माननीय ऑनरेबल गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो एक्चुअली आपने सही पकड़ा, वो डिलिमिटेशन की है, और वो इसलिए है क्योंकि साउथ नॉर्थ के अनुपात में वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलिमिटेशन सेंसस के बाद जो संख्या बल मिलनी चाहिए साउथ के लोगों को वो नहीं मिलेगी। इसकी तोड़ के लिए भी अमित शाह जी ने बोला था कि मैं 50% आपको सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देता हूं जिससे अनुपात सेम। मैं समझ गया आपकी बात, उसके लिए भी ठीक है।